बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एआई के ऊपर आज हमारा सेशन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है पाइथन कलेक्शंस, पाइथन लिस्ट्स, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी। And what is the objective? Objective is this lab will give you practical implementation of different types of sequences, including lists, tuple, sets, and dictionary. We will use list alongside loops in order to know about indexing individual items of these containers. तो क्या क्या चीज़ें हैं इस लैब के अंदर, हमने क्या क्या करना है, लिस्ट को देखना है, टपल्स को देखना है एंड डिक्शनरीज को। बेसिकली ये था कि लास्ट लैब जो हमारी थी, जो लास्ट सेशन था, उसके अंदर हमने देखा था वेरिएबल्स बनाना, ठीक है, कैसे यूज़र से इनपुट लेते थे इन पाइथन, कैसे हम किसी भी आईडी के अंदर, स्पेशली हमने जुपिटर नोटबुक को यूज़ किया था, तो वेरिएबल्स बनाना, वैल्यूज़ लेना सीखी थी। आज की इस सेशन के अंदर हमने सीक्वेंसेस देखना है, जिस तरह लाइक एन एरे, जिस तरह एरे के अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल से बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते थे। एरे के अंदर इशू ये था एरे के अंदर हमारे साथ कि हम वन टाइप ऑफ डाटा रख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आप एक ही वेरिएबल के अंदर आप सेव करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, आपको डाटा हैंडलिंग आना चाहिए कि डाटा को कैसे आपने रखना है। तो उसके लिए ये आपको इन्वायरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा डाटा को कैसे रखना है हमने, ठीक है। इंस्ट्रक्टर नोट आपके लिए ये है, एज अ प्री लैब एक्टिविटी रीड चैप्टर 6, 10 एंड 14 फ्रॉम द बुक। ये आपको बुक है, इसमें से भी आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन वाई लॉन्ग पर्सन 2013 to gain an insight about the Python programming and its fundamental। ओके, इसमें से भी आप देख सकते हैं, बुक आपको रेफर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक नंबर, जो हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। लिस्ट को देखना है, टपल्स को देखना है, सेट्स एंड डिक्शनरी वन बाई वन। इसके अंदर हम देखें तो मेरे पास सबसे पहले जो आ रहा है, पहले कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर वन बाई वन को देखेंगे। पाइथन प्रोवाइड्स different types of data structures as sequences, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है एज सीक्वेंसेस, जिस तरह ये हम इनको डिस्कस करेंगे। इन अ सीक्वेंस देयर आर मोर देन वन वैल्यूज एंड ईच वैल्यू हैज इट्स ओन इंडेक्स, ठीक है। हम इसको देखेंगे, ये बता रहे हैं कि बेसिकली जिस तरह लाइक एन एरे, जिस तरह एरे के अंदर हम क्या करते थे, एक स्टार्टिंग एंडिंग, और यहाँ पे हम वैल्यूज रखते थे 2 4 6 8, और इनकी इंडेक्सिंग होती थी। ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, सो ऑन, ठीक है। तो इनको कहते थे, ये इंडेक्स हैं। इन इंडेक्सेस से आप क्या करते हो, आप एक्सेस कर पाते हो कि अच्छा ये इंडेक्स नंबर 0 पे 2 पड़ा हुआ है, 1 पे 4 पड़ा हुआ है, 2 पे 6 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। अगर ये सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है। तो हम इनको वन बाई वन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। अब पाइथन कलेक्शंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं लिस्ट, फिर उसके बाद चीज़ें देखेंगे टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पाइथन कलेक्शन, ये आप कह सकते हैं पाइथन के अंदर जिस तरह डाटा हम रख सकते हैं लाइक इन एरेज, ठीक है। There are 4 collections data types in a Python programming languages. List, what is list? List is a collection, collection का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आप इसमें रख सकते हैं, विच इज़ ऑर्डर्ड, जो ऑर्डर्ड होगा एंड चेंजेबल होगा, इसकी एक तरतीब है,
ठीक है, जब भी प्रिंट करेंगे तो एक खास पैटर्न से प्रिंट होगा, ये नहीं होगा कि जब भी इसको प्रिंट करेंगे तो डिफरेंट चीज़ है, इसलिए इसने कहा ऑर्डर्ड है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अलाउ क्या करता है, डुप्लीकेट मेंबर्स। ठीक है, अब टप्पल क्या होगा ये हम देखेंगे, इसके बाद आएगा ऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है, और डुप्लीकेट मेंबर उसमें भी आ सकते हैं। इसी तरह सेट है, ये भी एक कलेक्शन है विच इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड है क्यों, जब इसमें कुछ चीज़ रखेंगे उसको प्रिंट करेंगे ना, तो कभी किसी ऑर्डर से प्रिंट होंगे, कभी किसी ऑर्डर से प्रिंट होंगे, इसलिए अनऑर्डर्ड। और अनचेंजेबल है, क्या इनके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ऑन इंडेक्सेस। ठीक है, नो डुप्लीकेट मेंबर, नो डुप्लीकेशन। सेट और डिक्शनरी में कोई डुप्लीकेट चीज़ें नहीं आएंगी। इसके अंदर भी ये ऑर्डर्ड है एंड चेंजेबल है। आगे चलते हैं, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। What is the Python list? क्या list is a collection which is ordered and changeable और allow duplicate members। अच्छा, देखते हैं ये जो मैंने इसको डेफिनेशन की है उसको साथ साथ उसकी कोडिंग भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोड लिखा है और साथ आउटपुट भी दिखाई गई है। तो ये आप काम अपने जुपिटर नोटबुक में भी करना है साथ साथ। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लिस्ट एक क्रिएट करते हैं। कैसे लिस्ट बनेगी, लिस्ट की पहचान ये होगी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास आएंगी। ठीक है, लिस्ट का जरूरी नहीं है कि नाम लिस्ट रखेंगे तो अच्छा वो लिस्ट बन जाएगी। ये तो नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है मैंने लिस्ट। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। इस तरह अगर करेंगे तो ये क्या होगा, एक ब्लैंक लिस्ट बनेगी, इसमें कुछ डाटा मैंने नहीं रखा हुआ, तो प्रिंट करूंगा ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, पहले ये लिखा आएगा, उसके बाद प्रिंट करूंगा क्या, लिस्ट। तो लिस्ट में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एम्प्टी। अच्छा, फिर साथ ही आपको ये चीज़ें मैं दिखा भी देता हूँ। फिर इसमें देखें हम लोग। ठीक है, ब्लैंक लिस्ट और एज इट इज़ मेरे पास क्या आ गया, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये उसकी आउटपुट आ रही थी। ठीक है, ब्लैंक लिस्ट और एम्प्टी आपके पास एक लिस्ट क्रिएट होगी, मतलब जो भी आउटपुट होगी उसमें आउटपुट में लिस्ट के क्या आएगा, इस तरह वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट ब्लैंक लिस्ट थी तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। हाँ अच्छा, उसमें अगर कोई नंबर में रखता 1 2 3 तो वहाँ प्रिंट के अंदर ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लिस्ट की पहचान ये है स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स मीन आपने डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम चलते हैं। अब ये एक लिस्ट ये मैंने बनाई है, ये वाली, इसको देखें। अगर इसमें 3 नंबर रख दिए, 10 है, 20 है और 14 है। और न्यू लाइन का मतलब एक लाइन छोड़ के उसमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो पहले क्या प्रिंट होगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसके बाद एज इट इज़ ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। क्या आउटपुट आएगी, यही आपके पास आ जाएगी, 10 20 और 14 एज इट इज़ प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इसकी आउटपुट ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिस्ट क्रिएट करना हमने सीख लिया है, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड एक्सेसिंग यूजिंग इंडेक्स। अच्छा, ये एक मैंने लिस्ट क्रिएट की है। इस लिस्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, 3 स्ट्रिंग्स मैंने रखी हैं, जीक्स, फॉर, जीक्स। ठीक है, 3 मैंने रख दी हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट एक डाली है कि लिस्ट आइटम्स के हैं जो मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखूंगा। ये स्लैश एन का मतलब है नई लाइन के अंदर एक स्पेस देके कर्सर को नीचे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम्स, उसके बाद क्या हो रहा है, लिखा आ रहा है प्रिंट लिस्ट, कि लिस्ट को प्रिंट करो किसके, इंडेक्स नंबर 0 के। ये मैं चीज आपको समझाता हूँ। ये जो भी लिस्ट है, इसका जो पहला एलिमेंट है, ये हम कहेंगे इसके ऊपर एक इंडेक्स है, एक नंबरिंग हुई हुई है जो स्टार्ट होती है 0 से। लाइक एरे के अंदर यहाँ पे 0 से शुरू किया, फिर ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो प्रिंट क्या कर रहा हूं मैं, 0, 0 इंडेक्स नंबर 1, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, जीक्स पड़ा हुआ है। तो क्या प्रिंट होगा, इस स्टेटमेंट से आपकी आउटपुट क्या आएगी,
लिखा आएगा जीक्स। टू का क्या मतलब है, फिर अगेन ये जो लिस्ट टू, जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो इसने अगेन जीक्स को प्रिंट करना है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 पे भी जीक्स पड़ा हुआ है। तो आपने याद रखिएगा कि इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होते हैं, 0 पे। तो जो भी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग अ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, 2D 2D लिस्ट कैसे क्रिएट, इसकी पहचान क्या है, इसके लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में भी 2 ब्रैकेट्स हैं और एंडिंग में भी 2 ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो लिस्ट बनाई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने इसको डाला है। तो 2 डायमेंशनल लिस्ट जब भी कहेंगे तो आपने उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, और मैंने लिस्ट के अंदर इको लिस्ट रखी है बेसिकली, ये आपके पास क्या आ जाएगा। जिस तरह हम अरे के अंदर 2D हम लिखते थे एज अ मैट्रिक्स को, अगर लिख सकें, इस तरह यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, तो उसमें मैंने ये डाटा मेंशन कर दी है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं फर्स्ट रो के अंदर ये रखा है और सेकंड के अंदर मैंने ये रखा है, और उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं बाय नेस्टिंग अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। नेस्टिंग का मतलब एक के अंदर दूसरा, तो एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट रखने को क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट होगी उसमें भी क्या होगा, इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ही नजर आएंगी। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए जीक्स मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, इसमें आपको नजर आ रही होंगी 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट विद मल्टीपल डिस्टिंक्ट और डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ए लिस्ट में कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, आपके पास क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं लिस्ट के अंदर विद देयर डिस्टिंक्ट पोजीशंस, उनकी पोजीशन डिफरेंट, क्योंकि इंडेक्स की वजह से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। Hence, multiple distinct or duplicate values can be passed as a sequence at the time of list creation। जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं तो आप मल्टीपल वैल्यूज आप इस तरह रख सकते हैं। उसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ स्टेटमेंट होगी उसी की पूरी डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई है। ठीक है, विद कोड। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ यूज ऑफ नंबर्स हैविंग डुप्लीकेट वैल्यूज। ये आपके कमेंट्स हैं, पाइथन के अंदर कमेंट्स करने के लिए हैश मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल कोड आपका ये है, लिस्ट इक्वल टू एक लिस्ट बनाई हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स से आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इज अ लिस्ट, और इसमें नंबर मैंने रखे हैं 1 2 4 4 3 3 3 6 5। क्लियर, अब इसमें देखिएगा कुछ नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, तो हम इसका मतलब डुप्लीकेट अलाउ है। लिस्ट विद द यूज ऑफ नंबर लिखा हुआ, प्रिंट एज इट इज, मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। ये आपके पास आ रहा है, आउटपुट इसकी ये आ रही है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब रिपीट भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं मिक्स भी कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी डाल दी, नंबर भी डाल दिए, और फिर दोबारा क्या कर रहा हूँ, लिस्ट विद यूजर मिक्स वैल्यूज डाल दिए मैंने, और वो भी मेरे पास आउटपुट आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट है वो हमें परमिट करती है कि उसके अंदर हम साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रख सकते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखें तो अब साइज चेक करना है, आपने लिस्ट एक बना ली है तो देखना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट बना दी, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ का फंक्शन से आप फाइंड करते हो कि उसमें कितना उसका साइज है। जब भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो लेंथ क्या आ गई, 0।
इस तरह तीन वैल्यूज मैंने रखी हैं, एक लिस्ट बनाई है 10, 20, 40। इसकी लेंथ देखेंगे तो आपको 3 नजर आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ से आप साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, LEN ये आपके पास आ रही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एडिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। आपने क्या करनी है कि लिस्ट बना ली है, उसमें कोई एडिशन करनी है। ठीक है, तो लिस्ट आपके पास ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसमें। इनिशियल ब्लैंक लिस्ट क्या है आपके पास, एम्प्टी है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एडिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, अपेंड। अपेंड का फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, अपेंड 1 2 4। तो ये सीक्वेंस वाइज ऐड ऑन करते रहेगा। ठीक है, कि पहले आपके पास ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। अब उसके एक दफ़ा अपेंड किया, फर्स्ट जब ये स्टेटमेंट चली तो उसने वहाँ पे 1 अपेंड कर दिया। जब ये स्टेटमेंट आएगी उसने 2 को अपेंड कर दिया। ठीक इस तरह हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट अपेंड होते जाएंगे एलिमेंट्स, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट मैंने नाम रखा था तो उसके साथ अपेंड आपने यूज करना है। तो फिर जब एट द एंड प्रिंट कराऊंगा अपेंड होने के बाद, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। एडिंग एलिमेंट एक और मेथड है यूजिंग आइटरेटर। आपने लूप लगा दी। ठीक है, तो आपने जो लूप लगाई है तो कीप इन माइंड आपके पास ये लूप यहाँ से शुरू हो रही है, फॉर आई इन रेंज। ये 4 नीचे आया हुआ, ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये 1 कामा यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे कॉलन लगा कि लूप का आपको आइडिया है कि जब फॉर लूप लगाएंगे, वाइल, इफ, एल्स, आपने कॉलन लगाना। तो ये यहाँ नीचे चला गया, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। स्टेटमेंट आपकी ये होनी चाहिए, फॉर आई आपने लूप लगानी है इन रेंज 1 से लेके 4 तक है, तो 4 इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब है 1 से 3 तक ये लूप चलेगी। ठीक है, ये कीप इन माइंड, जब रेंज होती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, आपके पास वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी, फ्रॉम 1 to 3। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह एक यूजिंग अपेंड उसने किया हुआ है 5 और 6। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट जो प्रिंट आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जो पहले हमने लिस्ट बनाई थी और उसमें हमने अपेंड किया था 1 2 4, तो वो आपके पास ये अपेंड हो गया था। उसके बाद हमने एक लूप लगाई थी। ठीक है, लूप लगाई थी फॉर आई इन रेंज 1 कामा 4, ऐसे ही था। तो ऑलरेडी मेरे पास ये लिस्ट थी 1 2 4, तो उसी के अंदर उसने क्या किया, ये तो 1 2 4 पहले अपेंड से आ गए थे, फिर 1 कामा 4 का मतलब है 1 से उसने शुरू कर दिया और 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, 4 से पहले एक नंबर वहां तक उसने चलना है 1 2 4। ये उसने उसी लिस्ट के अंदर एडिशन कर दी, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 1 से 3 तक आप एक पहले एक लिस्ट बनी हुई थी, ब्लैंक लिस्ट थी, फिर उसके अंदर हमने अपेंड किए 1 2 4, अपेंड हो गए, फिर हमने लूप लगा के और 3 एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो उसी जो लिस्ट थी उसी लिस्ट के अंदर 1 2 4 के बाद 1 2 3 के बाद मैंने एक और 5 और 6 का एक टप्पल ऐड की है। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैंने टप्पल, टप्पल की पहचान ये होगी कि राउंड ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स ये आएंगी, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर एक टप्पल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 6 की स्टेटमेंट ये थी आपके पास, ये बल्कि इससे प्रीवियस ये होगी। ये तो फर्स्ट आ गई लूप लगा के, यहाँ पे था।
उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे थी, ये अपेंड, ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोजिंग एंडिंग 5,6 ए लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ अ टप्पल इन अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप टप्पल भी डाल सकते हैं, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी, बल्कि क्या करने हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करना है। तो अपेंड में वैसे भी स्मॉल ब्रैकेट्स लगते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हम जो नंबर थे हम पे कैसे डाल रहे थे, यहाँ पे देखिए अपेंड कैसे कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के नहीं, बल्कि अपेंड के ये अपेंड बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन में जब भी करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट्स लगती हैं, लेकिन उसके अंदर जाके डबल ब्रैकेट्स लगा के आपने नंबर ऐड करेंगे तो आपको टप्पल ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पहुंचे थे, देखिए सी आउट के अंदर या आपके प्रिंट के अंदर 5 और 6 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक लिस्ट थी और लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट ऐड कर ली है फॉर जीक्स, ये मैंने ना इस तरह एडिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा इंसर्ट मेथड, append method only works for the addition of elements in the at the end of the list। जो लिस्ट की एंड के ऊपर ही आपने नंबर ऐड कर सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ एलिमेंट एट द डिजायर्ड लोकेशन। अपने किसी खास लोकेशन के अंदर जब डालना तो इंसर्ट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अनलाइक append which takes only one argument, insert method requires two arguments। एक तो आपको पोजीशन, इंसर्ट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इसके दो आर्गुमेंट्स है, पोजीशन और उस पोजीशन के ऊपर कौन सी वैल्यू डालनी है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके पास ये लिस्ट थी 1 to 4, इनिशियल लिस्ट 1 to 4 ही रहेगी, आपने क्रिएट कर ली, आपने इंसर्ट किया। इंसर्ट क्या किया कि इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर 12 डाल लो, इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जीक्स डाल लो, फिर प्रिंट करके देख लो। ठीक है, तो इंसर्ट में क्या, दो आपके आर्गुमेंट्स आ गए हैं, कौन कौन से आ रहे हैं जी, यहाँ एक पहला उसका इंडेक्स आ गया, दिस इज इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स है, और ये 12 क्या है, आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ गई, इंसर्शन ऑपरेशन उसने कर लिया है। ठीक है, 3 के ऊपर और 0 के ऊपर उसने क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, आपके पास अपडेटेड ये आ गई। तो इंसर्ट में आपने इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए, उस इंडेक्स पे क्या डाल रहे हैं, और उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अदर अपेंड एंड इंसर्ट मेथड, देयर one more method for the addition of element, extend। The method is used to add multiple elements at the same time at the end of the list, at the end of the list भी डालना हो और multiple values, ये दोनों जो इससे पहले थे वो थे 1 by 1 values डालने के लिए, ये क्या है, multiple values आप डाल सकेंगे। ठीक है, क्लियर। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, एक लिस्ट मैंने बना ली, उसको इनिशियल जो लिस्ट इसको प्रिंट कर लिया, इनिशियल लिस्ट उसकी प्रिंट यहाँ पे आ गया, फिर एक्सटेंड का फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा लिया है, इसके अंदर क्या आ रहा है, मल्टीपल वैल्यूज 8 है, जी से ऑलवेज है, तो प्रिंट करवा रहा हूँ लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सटेंड ऑपरेशन, उसी को प्रिंट करवाऊंगा। आपको नजर आ रहा होगा कि मल्टीपल वैल्यूज एट द एंड ऐड हो गई हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को हम एक्सटेंड के मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वह है एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, कि लिस्ट कि जो एलिमेंट्स उनको कैसे एक्सेस करना है। जैसे हमने कहा कि इंडेक्सिंग होती है, क्या होती है, अगेन बता देता हूँ कि आपके पास क्या होती है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से क्या करते हैं आप लोग, आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, आइडेंटिफाई और पिक कर रहे होते हो किसी भी लिस्ट की वैल्यूज को। ठीक है, तो आपके पास ये देखें एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं,
और इसमें से एक्सेस कर रहे हो, तो एक्सेस मैंने आपको क्या बताया, इनके ऊपर क्या हुई है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब ये, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, इस वैल्यू का, इसका क्या आ रहा है 1, इसको क्या आ रहा है 2। जब मैं 0 को ये उस लिस्ट का नाम रखेंगे, जो भी नाम ए है, बी है, लिस्ट है, जो भी अपने नाम रखा हुआ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आपने इसका इंडेक्स नंबर देना है, जो वैल्यू आप एक्सेस करना चाह रहे हो। 0 करेंगे तो आपको क्या एक्सेस होगा, फर्स्ट वैल्यू। 2 करोगे तो ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बनी हुई है, इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल है, मुझे क्या पता है मल्टी डायमेंशनल है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इसको देखते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे देखें, आपको 2 नंबर्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्या आ रहा है 0 और 1, दूसरा आ रहा है 1 और 0। 0 का मतलब ये हुआ कि इसको 0 कह रहा है, ये जो फर्स्ट है इसको 0 कह रहा है, और इसको क्या कर रहा है 1, ठीक है। ये पहला पहला नंबर। अब 0 का मतलब है उसने ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स, कौन कौन सी, यहां से लेके यहां तक, यहाँ यहाँ पहुंच गए। इस तरह नहीं हम एक्सेस करते, पहले स्ट्रीट नंबर में जाते हैं और फिर आगे हाउस नंबर मेंशन होगा। तो मैं कहता हूँ दिस इज स्ट्रीट नंबर 0, दिस इज स्ट्रीट नंबर 1। अब स्ट्रीट नंबर 0 के अंदर हाउस नंबर कौन सा होगा, हाउस नंबर 1। हाउस नंबर 1 आपके पास क्या आ गया, हाउस नंबर 1, ये हाउस नंबर 0 है, ये हाउस नंबर 1 होगा, ठीक है। तो अपने फॉर को पिक करना है फिर, ठीक है। स्ट्रीट नंबर 0 के अंदर चले गए और हाउस नंबर 1। इस तरह नेक्स्ट उस स्ट्रीट के अंदर सिर्फ एक ही घर है, वो 0 होगा। तो आपके पास प्रिंट क्या आएगा, इसकी इसमें फॉर प्रिंट हो जाएगा, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास, जी क्लियर। आउटपुट यहाँ पे मेंशन भी है आपके पास। अच्छा, ये किसकी आउटपुट आ रही है, ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ये इसकी आउटपुट नहीं है, ये इससे पिछले वाले प्रोग्राम की है, किसकी, इस वाले की, ठीक है। उसमें 0 पे जीक्स आ रहा था और 1 पे भी जीक्स, इसलिए जीक्स जीक्स आ गया, ठीक है। हमारी इसकी फार और जीक्स ही आएगा, इसकी आउटपुट नेक्स्ट पेज के ऊपर है, ठीक है। ठीक है, ये एक्सपेंड करके मैं बता रहा हूँ, फार और जीक्स। ये कहाँ से है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट से करेंगे तो फार और जीक्स आएगा, जैसे कहाँ से, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्लियर। जिसका मैंने अब स्ट्रीट का बताया आपने कि पहले हम स्ट्रीट में जाते हैं और फिर हाउस नंबर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि कैसे, मैंने बताया कि दिस इज 0, दिस इज 1, ठीक है। ये 0 वाली स्ट्रीट है, ये 1 वाली स्ट्रीट है। जब 0 वाली स्ट्रीट में चले जाएंगे तो उसमें ये हाउस नंबर है आपके ना, हाउस नंबर 0 से शुरू हो रहा है, फिर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं घर है, अगर और होते तो 0 1 2 3 होता, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर है यहाँ पे देखेंगे तो ये किसको शो कर रहा है, आपके हाउस नंबर को, ठीक है। ये आपको इसलिए इसलिए बता रहा था कि आपको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, एक्सेसिंग एन एलिमेंट यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। अच्छा जी, ये एक नई चीज आ गई आप लोगों के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर देखें तो आप लोगों को कि लिस्ट है और हमने इंडेक्सिंग -1 कर दी है। -1 क्या चीज़ है, देखें आपके पास लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि लाख एंट्रीज हैं, तो आप इंडेक्सिंग करते करते उनको एक्सेस करेंगे, या मल्टीपल मैं कहता हूँ 1000 वैल्यूज हैं, तो मैं आपको कहता हूँ 598 वाली वैल्यूज उठाएं, ठीक है।
तो कैसे मैं काउंटिंग करता 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 वहां पे जाऊंगा, या लास्ट वैल्यू उठाएं? बहुत मुश्किल है ना। अगर 1000 एंट्रीज हैं तो मैं लास्ट वैल्यू के अंदर जाके देखूंगा, अच्छा इसका ये नंबर आ रहा है और उस पे वो वैल्यू पड़ी हुई है, मुश्किल है ना। यहाँ से अगर मैं यहाँ से चलता जाऊं तो सो ऑन करता करता 1000 एंट्रीज है। तो ये तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो वैल्यूज पड़ी होंगी ना। मैं कहता हूँ यहाँ पे वैल्यू होगी एप्पल, ठीक है, 1000 पे। तीसरा और वैल्यू यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ए पड़ा हुआ है, यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर नंबर तो नहीं लिखा हुआ, तो मैंने काउंटिंग करता करता यहाँ पे देखूंगा, अच्छा कितना नंबर है, 1000 है। 1000 मुझे एप्पल चाहिए, तो फिर इतनी मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हल क्या निकाला है कि जो लास्ट है ना उसकी इंडेक्सिंग अगर यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो -1 होगा। ये इंडेक्सिंग क्या होगी, -1, ये क्या होगी -2, ये क्या होगी -3। तो अगर लास्ट एलिमेंट उठाना है तो मैं -1 कर दूंगा, ठीक है। फार को उठाना है तो -3 कर दूंगा, ठीक है। तो ये अगेन मेरे पास गीक्स और फार आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। -1 से गीक्स आ गया और -3 से फार आ गया, क्लियर। अच्छा, एलिमेंट्स को अगर मैंने रिमूव करना है लिस्ट से तो आप रिमूव का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। Elements can be removed from the list by using the built-in remove function, but an error arises if the element does not exist in the list. ये क्लियर याद रखिएगा, ठीक है। The remove method only removes one element at a time. To remove a range of element, the iterator is used. आपने लूप लगा देनी, लूप के अंदर इस रिमूव के फंक्शन को डाल देंगे तो वो जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो एरर कब आएगा कि एलिमेंट है ही नहीं। द रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम। जो आप इसको देख लेते हैं यहाँ पे, पाइथन प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक क्रिएटिंग अ लिस्ट। यहाँ एक लिस्ट बन गई 1 2 3 4 5 6, ये सीधा आगे जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। 12 प्रिंट में एज इट इज आया है। इनिशियल लिस्ट आपके पास आ गई है। रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट यूजिंग रिमूव मेथड, तो उसे लिस्ट का रेफरेंस दिया है डॉट, ठीक है, कि ये लिस्ट इस फंक्शन को यूज कर रही है। जो फंक्शन यूज होगा डॉट ऑपरेटर के साथ आपने लगा देना है, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग जो रिलेट, और ये आगे मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट लैब सेशन के अंदर की, जिस तरह हमारे पास क्लासेस होती हैं और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो लिस्ट की क्लास में से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो 5 नंबर इंडेक्स को उड़ा देना है, ठीक है। इसने 6 नंबर को उड़ा देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये आपके पास जो ये 5 और 6 है ना, ये इंडेक्स नहीं है, बल्कि क्या करता है ये डायरेक्ट वैल्यू, जिसको आप उड़ाना चाह रहे हो ना वैल्यूज मेंशन करोगे। these are the values, क्लियर। अब हमारे पास जो लिस्ट है उसमें अंदर देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 और 6 हमने इनको रिमूव कर दिया, तो नेक्स्ट जो आएगी उसके अंदर 5 और 6 नहीं आएंगे लिस्ट के अंदर, क्योंकि वो रिमूव हो गए हैं, ठीक है। इस तरह लूप लगा के भी मैंने क्या किया, 1 से लेके 5, तो 5 आपको पता है इंक्लूड नहीं होता है, तो 1 से लेके 4 तक जो है ना वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इनके आउटपुट चेक कर लेते हैं। इनिशियल लिस्ट ये थी, 5 और 6 उड़ गए हैं, यहाँ से देखें कोई 5 और 6 नहीं है इसमें से। और जब लूप लगाई तो मैंने 1 से लेके 4 तक, क्योंकि लूप में क्या था 1 से लेके 5 था, 5 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। 1 से लेके 4 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने रिमूव कर लिए हैं, तो आपके पास लिस्ट अब ये रिमेनिंग बची है, 1 से 4 ये निकल जाएंगे। लूप के अंदर आपने रिमूव के फंक्शन को डाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अगर ये देखें तो ये सिंपल सा है। तो pop function can also be used to remove and return element from the list, but by default it removes only the last element of the list, and to remove element from the specified position of a list, the index of the element is passed as an argument to the pop function। ठीक है, तो pop function किस लिए यूज होता है? टू रिमूव करने के लिए, एंड रिटर्न एलिमेंट फ्रॉम द, वो एलिमेंट रिटर्न भी हो जाएगा, रिमूव होगा वो और रिटर्न भी होगा। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से रिमूव करते हैं? लास्ट जो एलिमेंट होगा उसमें से रिमूव करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ रहा है जी? लिस्ट आपने बना दी, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, पॉप मेथड। लिस्ट डॉट क्या करेंगे? पॉप। अभी हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो उसने लास्ट से वैल्यू को उड़ा देना है, इसका मतलब 5 को उड़ा देगा। ठीक है, उड़ा के उसने रिटर्न करना है। ठीक है, रिमूविंग एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन, ये तो फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 5 उड़ गया, 1 2 3 4, ये आपके पास विजिबल होगा यहाँ पे। तो आपके फंक्शन से क्या किया? 1 2 3 4, लास्ट एलिमेंट उड़ गया। तो स्पेसिफाइड लोकेशन से भी आप कर सकते हैं। तो आप इंडेक्स आपने दिया 2। ठीक है, तो उसका इंडेक्स नंबर देखें, ये इंडेक्स नंबर क्या था? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, 2 पे क्या पड़ा हुआ था आपका? 3 पड़ा हुआ, इंडेक्स नंबर 2 पे ये देखें 3 था, तो 3 क्या हो गया? यहाँ पे देखेंगे 3 निकल गया है। तो ठीक है, पॉप के फंक्शन से आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्लाइस ऑफ ए लिस्ट। आपके पास अगर लिस्ट है, देयर मल्टीपल वेज टू प्रिंट द होल लिस्ट विद ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, आप पूरी एलिमेंट जितने भी सबको हम प्रिंट करते हैं ना, बट टू प्रिंट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट वी यूज अ स्लाइस ऑपरेशन, आप जिसे कहते हैं। ठीक है, कि आप कितने एलिमेंट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हो, उसको क्या कह रहे हैं? स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन द लिस्ट विद द यूज ऑफ कॉलन। कॉलन को हमने यूज करना है टू प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू रेंज, कि आपने बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और ख़ास किसी इंडेक्स तक जाना है, तो आप ये यूज़ करेंगे कॉलन और इंडेक्स नंबर। टू प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम एंड, यूज़ क्या करना है? एंड से करना है तो माइनस इंडेक्स कर देना है, वही कॉलन। तो वो क्या करेगा? क्या कॉलन लगा के पीछे आना स्टार्ट करेंगे। उसके एग्जांपल हम नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके पास आएगी कि जिस तरह मेरे पास ये एक लेटर है, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स ये लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए इनके ऊपर ये इंडेक्सिंग हुई हुई है। ये जी के ऊपर इंडेक्स क्या है? 0 है, ई का 1 है, ई का 2 है, ई के का 3 है, एंड सो ऑन करते 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 13 लेटर्स हैं मेरे पास ना, तो उनकी इंडेक्सिंग हुई हुई है। इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? एस पड़ा हुआ है। 5 इसके स्टार्ट में देखिएगा। ठीक है, यूं तरतीब आ रही है, 4 पे ये है। ठीक है, इस तरह। तो स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग आपको ये कहा जा सकता है, एक तो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करा रहे हैं ना, तो स्लाइसिंग क्या है? आप चाह रहे हो कि इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर क्या हो, 8 तक के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो प्रिंट हो, मतलब के से लेके जी तक। तो उसके लिए ये एक स्लाइस बन जाएगी। एक स्लाइस ये हो सकती है कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट करो, डिफॉल्ट बिगिनिंग ऑफ सीक्वेंस से स्टार्ट करो और किसी खास रेंज तक ना आपने करके दें। वो ये भी कह सकता है कि अच्छा स्लाइसिंग यहाँ से करें और एंड तक करें। कोई ये भी कह सकता है कि यहाँ से यहाँ तक की स्लाइसिंग करके दें। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम देखें, इस साइड से देखते हैं, तो ये अगर ये क्या डिफॉल्ट एंड ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे एंड ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है, ये बिगिनिंग ऑफ सीक्वेंस है। तो बिगिनिंग एज अ होल करना हो तो जस्ट कॉलन लगा देंगे।
ठीक है। तो अगर रिवर्स आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग बाय यूजिंग कॉलन कॉलन -1 करेंगे, तमाम रोज का मतलब है ऑल रोज ऑल कॉलम, और एंड से प्रिंट करवा दो -1, इस ये अगर करेंगे तो आपको रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, स्लाइसिंग फ्रॉम हेयर टिल बिगिनिंग, अगर आप यहां से कराना चाह रहे हो तो -6 कर दोगे, कॉलन लगा के -6 करेंगे तो यहां से बिगिनिंग तक का कर देगा। स्लाइसिंग फ्रॉम हेयर टिल एंड, तो क्या लगा दोगे आप 5 और एंड तक जाओगे, कॉलन 5, ये आपने 3 से लेके 8 तक है। ठीक है, तो हम बारी बारी इन चीज को देख लेते हैं। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो बारी बारी इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा कैसे मैंने किस पार्ट को लेना है, उसको प्रिंट करवाना है। ओके, तो यहाँ देखें ये लिस्ट मेरे पास आ गई है, गीक्स फॉर गीक्स ये वाला ना, ये लिस्ट बन गई है, ये वाली है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो तो इनिशियल लिस्ट मेरे पास तो वो आ गई जिसमें गीक्स फॉर गीक्स वो लिखा हुआ है। तो इंडेक्स नंबर 308 तक में अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 3:8, इंडेक्स नंबर 3 से 8 के दरमियान जितने भी लेटर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, तो वो स्लाइस लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 5 से ऑनवर्ड्स प्री डिफाइंड पॉइंट से टू एंड तक जाना है। मैंने इंडेक्स नंबर 5 से लेके टिल एंड तक करना है, तो 5 कॉलन करूंगा तो एंड तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने ये देखना है प्रिंटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, ऑल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो जस्ट कॉलन लगा दूंगा, ये वाला ऑप्शन मेरे पास जो है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको मेंशन किया हुआ है, इसकी आउटपुट ये आप लोगों के लिए 3 to 8 के का रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, 5th से एंड तक का ये रिजल्ट आ गया। आपने बारी बारी इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जुपिटर नोटबुक के ऊपर चलाना है और चेक करना है कि अच्छा ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ये कॉलन के साथ सारी चीजें गीक्स फॉर गीक्स सारा आ गया। ठीक है, दिस वन ये मेरे पास आ रहा है जी। ये आपने देखना, ये है -6 वाला देखना है आपने। अच्छा, -6 के लिए जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि आपके पास इस तरह की लिस्ट थी और इसमें लेटर लिखे हुए थे यहाँ से लेफ्ट टू राइट, तो -6 का मतलब है आपने इस एंड से काउंट करना है। ये -1 हो गया, -2, -3, -6 यहाँ पे कहीं बनेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कहीं -6 बना। ठीक है, तो एलिमेंट स्लाइस टिल 6th एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, कि यहाँ से आए तो जहाँ पे -6 आया है ना, इससे पीछे पीछे जितने भी यहाँ से यहाँ तक आएंगे वो प्रिंट होंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास आ रहा है टिल 6th एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, ये आ रहा गीक्स फॉर, तो यहाँ तक आपके पास क्या आगे यहाँ पे आपका -6 बन रहा था, तो यहाँ तक प्रिंटिंग हुई है फ्रॉम, यहाँ चला वो यहाँ से है, मतलब -1 -2 करता करता यहाँ पे -6 था ना, तो यहाँ तक बिगिनिंग से कहाँ तक उसने आना है, -6 तक आना है। ठीक है, अच्छा, -6 से 1 तक अगर जो प्रिंट करवाना चाह रहा है तो वो ये इससे आगे गीक्स F4, फिर -6 से 1 तक कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इंक्लूड नहीं करेगा, -6 को इंक्लूड नहीं करेगा, आगे क्या करेगा R से लेके K तक -1 को करेगा। ठीक है,
यहाँ तक आ रहा है। क्लियर? ये आपने प्रैक्टिकल करके देख लेना है। किसकी बात कर रहे हैं? ये रेंज है -6 से ए। ठीक है, -6 तक तो ये था, -6 से -1 तक उसने ये किए है। क्लियर? उसने इनिशियल लेटर इसको छोड़ के इसके बाद -5 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे था? ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया उसको। ठीक है, कॉलन कॉलन -1 करेंगे तो आपकी वही जो लिस्ट थी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, -6 से -1 तक जाएगा तो वो ये है स्लाइस्ड। ये -6 का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरह सारे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए वो हमने लिस्ट के ऊपर किए हैं। इसी तरह सिमिलरली आप इस तरह के ऑपरेशन कमोबेश आप रेस्ट ऑफ सब के ऊपर कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने तसल्ली से लिस्ट को पढ़ लिया तो बाकी सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ आ रही है वो है टप्पल। ठीक है, इसके अंदर क्या है? टप्पल के अंदर टप्पल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। यस, लाइक अ लिस्ट। बट इसके अंदर क्या है, एक दफ़ा आप इसको क्रिएट कर सकते हैं तो फिर चेंजिंग कर सकते हैं। आप चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग करनी है तो दोबारा उसको लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर चेंजिंग करके फिर उसको टप्पल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? राउंड ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, एप्पल बनाना चेरी, ये इस तरह टप्पल एक क्रिएट हो गया। स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने से क्या हो जाएगा? टप्पल क्रिएट हो जाएगा। है क्या ये? ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें भी आ सकते हैं। अनचेंजेबल है, याद रखिएगा। एक दफ़ा बना दिया, आप कहेंगे अच्छा मैं इसको चेंज करूं, नहीं, चेंजिंग नहीं करूंगा। ऑर्डर क्यों कह रहा हूँ कि जब भी प्रिंट करूंगा तो सबसे पहले एप्पल ही प्रिंट होगा, फिर बनाना, फिर चेरी। ये नहीं होगा। अनऑर्डर्ड क्या होता है? कभी बनाना पहले प्रिंट हो जाए, चेरी पहले हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये एप्पल के सारे आइटम्स हैं। तो ये बता दिया ऑर्डर्ड के, अनचेंजेबल के, अलाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आ सकते हैं। एप्पल है, फिर एप्पल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसकी लेंथ को चेक करते हैं तो क्या है? तो वो लेंथ का फंक्शन जिस तरह हमने len किसके अंदर यूज किया था? लिस्ट के अंदर, यहाँ पे भी हम वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन सारे के सारे हम ऑपरेशन वही कर सकते हैं, लेकिन आप उसको चेंजिंग नहीं कर सकते कि कहेंगे इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर ये चेंजिंग ले आओ, नहीं। एक्सेस उसी तरह करेंगे, सारे ऑपरेशन उसी तरह होंगे। ठीक है, तो टप्पल आइटम्स कैन बी एनी डाटा टाइप। उसी तरह स्ट्रिंग, इंट, बुलियन के कोई टाइप ऑफ डाटा आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह एप्पल, बनाना, चेरी, इस टप्पल में मैंने नंबर डाल दिए, इसमें मैंने ट्रू फॉल्स डाल दिए हैं। ठीक है, ये टप्पल कंटेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स भी मुख्तलिफ डाल सकते हैं। एक ही देखें, ये आपके पास आ रहा है, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी डाल दिया है, बुलियन, ट्रू फॉल्स भी डाल दिए हैं, सारे काम हो गए हैं। ठीक है, तो आपने वही ऑपरेशन जो पीछे हमने सीखे हैं वो सारे के सारे इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फोकस मैंने लिस्ट को किया है जो मेजॉरिटी यूज हो रहा है। फिर उसके बाद एक चीज आती है, उसको कहते हैं सेट। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग नहीं है। टप्पल के अंदर इंडेक्सिंग थी, तो कैसे सेट क्रिएट होगा इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखें तो ये सेट है, इसके कर्ली ब्रेसेस लगे हुए। तो कर्ली ब्रेसेस जो होंगे तो इस वो क्या होंगे, क्या शो करेंगे आपके पास? तब उसको शो करेंगे सेट को। ये मेरे पास एक सेट है, जिस तरह नहीं हम मैथ के अंदर सेट पढ़ते थे सेट को, इसी तरह हम कर्ली ब्रेसेस से ही शो करते थे। The sets are unordered हैं, so you cannot be sure in which order the items will appear। तो जब इसको प्रिंट करवाओगे, कभी आप बनाना होगा, कभी चेरी, कभी एप्पल। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड है। सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं आ सकती। इस तरह सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते ना।
सेम चीज वही चीज है आपके पास, ठीक है। तो डुप्लीकेशन इसके अंदर अलाउ ही नहीं है, ठीक, क्रिएट ही नहीं होगा। तो डुप्लीकेट वैल्यूज विल बी इग्नोर्ड हो जाएंगी, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिकल करके देख लेना है, उसके लिए मैंने बनाया हुआ ये दिस सेट। ये वैल्यू डालोगे, प्रिंट करके देखोगे तो वंस टाइम ही चीज आएगी। अच्छा, लास्ट जो मेरे पास चीज आ रही है वो क्या है, डिक्शनरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज हैं। लेकिन जो आपका वर्जन आया 3.7, उसके बाद ये हुआ है कि आप कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं, बताएगा कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है। उस 3.7 से पहले एक अनऑर्डर्ड था, जब नया वर्जन आया तो उन्होंने अनऑर्डर्ड के ऑर्डर्ड है अब, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ values and used to store data values like a map which unlike the other data types that holds only a single value। इसमें आप देखेंगे कि एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखें तो डिक्शनरी होल्ड्स अ की वैल्यू पेयर, एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी, तो जिसको हम कहेंगे एक पेयर है। की वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये अब आगे नेक्स्ट लैब के अंदर मैं सेशन के अंदर बताऊंगा कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को अलाउ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पेयर्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो उसी लाइक डिक्शनरी उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको शो करेंगे और एक पेयर होता है। इसके हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये है डिक्शनरी मेरे पास। यहाँ पे आपको दो तीन चीजें नजर आएंगी। नंबर 1 पे क्या आ रहा है, 1 इसकी की है, फिर कॉलन होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जो फर्स्ट है ये इसकी की है, ये जो टिक लगाया मैंने, 1 क्या है, इसकी की है, 1 इज अ की। और ये जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जीक्स, ओके। इस तरह फॉर है, 2 भी की है, 3 भी एक की है। इन ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है, ठीक है। तो अच्छा, मिक्स वैल्यू भी कर सकते हैं कि आप कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बन कैसे रही है डिक्शनरी, करली ब्रेसेस से ही हो रहा है। और ये की यहाँ पे नेम है और उसके आगे वैल्यू क्या है, उसकी जीक्स है। फिर 1 दिया हुआ है की और उसको उसकी जो वैल्यू है वो एक लिस्ट दी हुई है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखें तो डिक्शनरी विद द यूज ऑफ इंटीजर कीज 1 और 2 एंड 3। 1 2 एंड 3, ये जो 1 है ये की है और इसकी ये वैल्यू है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है, उसकी वैल्यू है। अब मिक्स वैल्यू में देखें तो हमने क्या कहा था कि अनऑर्डर्ड है, तो उसने क्या कर दिया, नेम को बाद में कर लिया और नंबरिंग को पहले लेके आ गया। 1 की है, उसके आगे वैल्यू ये पड़ी है 1 2 3 4। मतलब देखें, कॉलम से जो पहले चीज होगी ना वो आपकी की है, कॉलम के बाद जो चीज होगी वो आपकी वैल्यू है। तो आप रेफरेंस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। डिक्शनरी कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय बिल्ट इन फंक्शन, ये इस फंक्शन को यूज करते भी आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसी मेथड से उसने क्या किया, यहाँ पे देखें, एक डिक्शनरी थी, उसने डिक्शनरी को बना ली है, ठीक है। कीज हैं और वैल्यूज हैं, और यहाँ पे उसने शो कर दिया है, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन डिक्शनरी उसने लगा के और उसमें डिक्शनरी को डाल दिया उसने, ठीक है। क्लियर। अच्छा, ये दो मेथड से किया हुआ है ना, डिक्शनरी के मेथड को ले लिया, दूसरा आप उसका पेयर बना के भी आप दे सकते हैं। पेयर बनाएंगे तो समझ आएगा, पहली इसकी की है, दूसरी इसकी वैल्यू है। तो ये आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी थी और
डिक्शनरी का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके बना दिए हैं और ये उसका पेयर भी करके दे दिया है उसको। ठीक है, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो अच्छा यूं भी कर सकते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होगी कि उसमें क्या होगा कि जिस तरह ये कीज़ है उसकी ये वैल्यू है, ये 2 है उसकी एक वैल्यू है। तो अब कीज़ हैं, कीज़ की आगे कीज़ रख दी हैं, 3 है इसके आगे कीज़ रखी है ए बी सी, और इन नेस्टेड कीज़ जिस तरह लूप के अंदर एक लूप लगाते हैं इस तरह नेस्टेड कीज़ हैं, कीज़ के अंदर कीज़ हैं, तो इस कीज़ के आगे यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्रिएट नेस्टेड डिक्शनरी आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं 1 2। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, ये 3 है और इस 3 के आगे ये जो 3 की है इसके आगे की आएंगी ए, ठीक है, बी और सी, ये 3 उसकी ना आ रही हैं क्या, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सब कीज आ गई और उनकी आ गई ये वैल्यूज हैं, तो ये नेस्टेड है। तो उसी तरह आप एडिंग एलिमेंट्स भी अब इसमें कर सकते हैं, जिस तरह हम पहले लिस्ट के ऊपर हम करते थे उसको हम देख लेते हैं कैसे कर रहा है वो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये डिक्शनरी हो गया, तो एडिंग एलिमेंट्स 1 एट अ टाइम। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो 0 2 एंड 3 पे आप क्या डाल रहे हो, गीक्स फॉर और आई, तो ये उसने 3 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, पहले एम्प्टी डिक्शनरी थी और उसके अंदर कीज बना दी, ये 0 क्या है 2 क्या है 3 है, ये कीज बना दी हैं, उन कीज को आगे ये वैल्यूज असाइन हो गई। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली सिंगल की के ऊपर ना मल्टीपल वैल्यूज आप दे रहे हो ना, एडिंग सेट ऑफ वैल्यूज दे रहे हो टू सिंगल, तो आप इस तरह कर सकते हो डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे और 2 3 4 करोगे तो बेसिकली वैल्यू सेट की है और उसको ये मल्टीपल वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अपडेटिंग अगर करना चाह रहे हो एग्जिस्टिंग की वैल्यू को, तो आप क्या करोगे, 2 को क्या कर रहे हो वेलकम कर दोगे। ठीक है, जो पहले आपने कुछ वैल्यू दी होगी ना, उस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट की से आपने एक्सेस, की से भी आपने एक्सेस करना है, की से ही आपने चेंजिंग अगर कोई चीज़ करनी है तो करना है। ठीक है, इसके आउटपुट में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आपका आउटपुट आ रही है, ये एम्प्टी थी, ये एडिंग 3 एलिमेंट्स इसमें डाल दिए मैंने, 0 के ऊपर जीक्स है, 2 के ऊपर फॉर है और 3 के ऊपर ये है। तो जिस तरह मैंने अभी कहा था कि 2 के बाद मैंने क्या कर दिया, 2 के ऊपर देखें नेक्स्ट यहाँ पे वेलकम मैंने डाल दिया और ये वैल्यू सेट था 2 3 4, इसके ऊपर मैंने सारा काम इसको मैंने इस वैल्यू को असाइन कर दिया है, एक की है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल दी हैं। इसी तरह आपने इसको एक्सेस भी करना है, तो आपने इसको सारे को सबको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो आगे मैं इसके टास्क बता देता हूँ, आपने टास्क कंप्लीट करने हैं, जो जिस तरह आपने एग्जांपल सारी की हैं इस तरह आपने टास्क भी परफॉर्म करने हैं। टास्क आपका क्या है जी, पहला टास्क है एक्सेप्ट टू लिस्ट फ्रॉम यूजर, यूजर से अपने लिस्ट को इंटर कराना है एंड डिस्प्ले देयर जॉइन, उनको फिर ज्वाइन कर देना है, 2 लिस्ट अपने यूजर से इंटर करानी है। इसलिए टास्क नंबर 2 क्या है, इमेजिन 2 मैट्रिसेस गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2D लिस्ट, 2D आपके पास लिस्ट है A इस तरह B। ठीक है, write a python code that finds another matrix list that is a product of B, मतलब आपने C फाइंड करना है और A और B का क्या कर देना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सिमिलरली टास्क 3 अपने करना है, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कंटेन्स अ डिक्शनरी ऑफ नेम्स एंड फोन नंबर्स, use a tuple of separate first and last name values from the key field, initialize the dictionary with at least 3 names and number, ask the user to search for a phone number by entering a first and last name। ठीक है, इस तरह ये अपने कंप्लीट करना है। और टास्क 4 और 5 थोड़े सिंपल हैं, वो आपने ये भी परफॉर्म करना है। लास्ट में ये भी था कि इसमें
टास्क नंबर 3 का डिस्प्ले द मैचिंग नंबर इफ फाउंड और अ मैसेज इफ नॉट फाउंड। 4 और 5 में क्या है, क्रिएटिंग टू लिस्ट बेस्ड ऑन देयर यूजर वैल्यूज, मर्ज बोथ लिस्ट एंड डिस्प्ले इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्ट करना है, सॉर्ट में क्या होगा कि वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ रहे होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। रिपीट द अबव एक्टिविटी टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सपोज ऑल द एलिमेंट्स आर इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज वाली अपनी लिस्ट ले लेनी है और उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर अपने फाइंड करना है। इस तरह आप लोगों ने एआई का ये जो सेकंड सेशन है आपने कंप्लीट किया है, साथ आपने हैंड्स ऑन इसका मस्ट करना है। और अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।